हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए कोचिंग चैनल पर। आइए आज देखते हैं हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मासेराम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, यह खाली स्थान में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है महादेव पहाड़ियाँ, दूसरा है लुईस पहाड़ियाँ, तीसरा है राजमहल पहाड़ियाँ और चौथा है खासी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है खासी पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान में हैं, और लुईस पहाड़ियाँ हैं मिजोरम में हैं, और महादेव पहाड़ियाँ हैं जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 29 अगस्त खालिस्तान को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड HEL के रूप में पंजीकृत किया। तो इस पहला ऑप्शन है 1962, दूसरा है 1969, तीसरा है 1952 और चौथा है 1956। तो इसका सही आंसर है 1956। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की पायसीकरण क्रिया के समान है। तो पहला ऑप्शन है पित्त लवण बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ते हैं, और दूसरा है पित्तरस एंजाइम स्टोरेज के पाचन में मदद करते हैं, तीसरा है पित्तरस अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और चौथा है पित्तरस क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है पित्त लवण बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सूखे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो खालिस्तान मुख्य उत्पादन के रूप में बनेगा। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन अम्ल, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और तीसरा है बिना बुझा हुआ चूना, और चौथा है एसीटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगाई हेड़ एक स्थानीय प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तेलंगाना, और तीसरा है मणिपुर, और चौथा है केरल। तो इसका ही सही आंसर है 3, यह मणिपुर में पाया जाता है संगाई हेड़। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैक्टीरिया की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है। पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, और दूसरा है विब्रियो कोलेरा, और तीसरा है ई कोली कॉलीफॉर्म, और चौथा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर है 3, ई कोली कॉलीफॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है नाभिक, और तीसरा है स्टेमा, और चौथा है रक्षक कोशिका। तो इसका सही आंसर है स्टेमा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो पहला है सल्फर, फास्फोरस, ऑर्गन और नियोन। तो इसका सही आंसर है सल्फर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो पहला है तीस्ता, सतलज, और तीसरा है नर्मदा, चौथा है गोदावरी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। और सतलज नदी आप जानते हैं कि यह तिब्बत के मानसरोवर राकस्थल झील के निकट से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में यह भारत में प्रवेश करती है। और तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती हुई और पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये गोदावरी नदी यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सभी पंचायत संस्थानों में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा है 1/2, और तीसरा है 1/5, और चौथा है 1/3। तो इसका सही आंसर है 1/3। सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित हैं। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है सिख, तीसरा है पारसी, और चौथा है बौद्ध। तो इसका सही आंसर है 3, पारसी। यह पारसी धर्म से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 है जो भारतीय जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है भाग 4A, और दूसरा है 5, और तीसरा है 14A, और चौथा है भाग 7। तो इसका सही आंसर है भाग 4A। भाग 4A 51 में दिया गया है कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और भाग आप जानते हैं भाग 14A में है जो नगर पंचायतों से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, और भाग 5 है जो संघ
संघ राज्य सरकार से संबंधित है? संघ राज्य सरकार से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा है 1910, तीसरा है 1921 और चौथा है 1915। तो इसका सही आंसर है 1910। 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया और 1919 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय राज्य प्रमुख भाषा युग्म गलत सुमेलित किया गया है? तो इसमें आपको गलत भाषा राज्य पहचानना है कि किस राज्य की कौन सी भाषा नहीं है। पहला है आंध्र प्रदेश तेलुगु, दूसरा है मणिपुर मैतई, तीसरा है मेघालय खासी और चौथा है केरल कन्नड़। तो इसका सही आंसर है केरल और कन्नड़। तो केरल में कन्नड़ नहीं बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसका सही आंसर है 2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया था? और पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और दूसरा ऑप्शन है पीसी महालनोबिस और तीसरा है BKRV राव, चौथा है विलियम डैगबोई। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और पीसी महालनोबिस हैं जो भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भी अभिक्रिया जो आघूलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अपचयोपचन रेडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया और चौथा है अपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है अवक्षेपण अभिक्रिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 279A में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है माल और सेवा परिषद, दूसरा है भारत चुनाव आयोग, तीसरा है वित्त आयोग और चौथा है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही आंसर है माल और सेवा परिषद। भारत चुनाव आयोग जो है 324 अनुच्छेद में है और वित्त आयोग है जो अनुच्छेद 280 में है और संघ लोक सेवा आयोग है जो अनुच्छेद 315 में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है खराब सिंचाई पद्धतियाँ, दूसरा है अधिक जुताई और तीसरा है मवेशी चराई और चौथा है समोच्च जुताई। तो इसका सही आंसर है समोच्च जुताई। अगला क्वेश्चन,